फुसफुसाते जंगल और वह लड़का जिसने सुना। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नदियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में एक जिज्ञासु लड़का रहता था, आरव। वह 10 साल का था, सवालों से भरा हुआ, और हमेशा गांव की सीमा से थोड़ी दूर निकल जाता। बाकी बच्चे जहां पतंग उड़ाते और कंचे खेलते, आरव पेड़ों के पीछे छिपी रहस्यमयी दुनिया की खोज में रहता। लेकिन गांव में एक जगह थी जहां कोई भी नहीं जाता था, फुसफुसाते जंगल। कहते थे, जो भी उस जंगल में गहराई तक गया, उसे पेड़ों की फुसफुसाहट सुनाई देती। अगर कोई उस आवाज का पीछा करता, तो वह कभी वापस नहीं आता। आरव को यह सुनकर और भी जिज्ञासा होती। एक शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था और आसमान सुनहरे रंगों से भर गया था, आरव जंगल के किनारे खड़ा था। हवा में अजीब सरसराहट थी, मानो पेड़ कुछ कह रहे हों। बस थोड़ा सा ही अंदर देखता हूं, उसने खुद से कहा, और जंगल में कदम रख दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल और भी जादुई होता गया। अंधेरे में चमकते फूल, हाथ जितने बड़े तितलियां, और बेलें जो धीरे धीरे हिलती थीं, जैसे वे जिंदा हों। और तभी आई वह फुसफुसाहट। आ आ वह आरव। वो रुक गया। वह आवाज डरावनी नहीं थी, वो उदास थी, मानो कोई बहुत अकेला हो। आरव धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ा। कुछ ही दूर एक चमकदार खुला मैदान आया, जिसके बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा पेड़ खड़ा था। उसका तना इतना चौड़ा था जितना एक घर होता है, और उसकी छाल में चांदी जैसी रेखाएं चमक रही थीं। और तभी उस तने पर एक चेहरा उभर आया। आरव पीछे हट गया, लेकिन वह चेहरा दयालु और बुद्धिमान लग रहा था, जैसे कोई बूढ़ा दादाजी पेड़ बन गए हों। शुक्रिया हमें सुनने के लिए, पेड़ ने कहा। आप बोल रहे हैं? आरव ने हैरानी से पूछा। हाँ, पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, हम फुसफुसाते पेड़ हैं। बहुत साल पहले यह जंगल तुम्हारे गांव का हिस्सा था। हम इंसानों के साथ मिलकर रहते थे, लेकिन फिर लालच आया, पेड़ काटे गए, जानवर भाग गए, और हमें भुला दिया गया। हमारी फुसफुसाहट हमारी यादें हैं। आरव पेड़ की जड़ पर बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। कैसे एक समय में बच्चे चहकती चिड़ियों के साथ खेलते थे, कैसे हिरण चांदनी में नाचते थे और नदियां गाना गाती थीं। पेड़ बोला, अगर कोई हमें फिर से याद नहीं करेगा, तो यह जंगल सदा के लिए खो जाएगा। क्या तुम मदद करोगे? मैं वादा करता हूं, आरव ने कहा। अगली सुबह गांव वाले आरव को जंगल के किनारे बैठे हुए पाए। वह एक अनजाना गीत गुनगुना रहा था। उसने गांव वालों को पेड़ों की कहानी सुनाई। कुछ लोग हंसे, लेकिन कुछ बूढ़े रो पड़े। वे वह धुन पहचानते थे। वह उनकी बचपन की नदी का गीत था। इसके बाद आरव हर दिन जंगल जाता, अपने दोस्तों को भी ले जाता। वे पौधे लगाते, नदियों की सफाई करते और फुसफुसाहटों को सुनते। धीरे धीरे जंगल फिर से जीवित होने लगा। अब जादू से नहीं, बल्कि प्यार और देखभाल से। अब फुसफुसाहट डरावनी नहीं, आशा भरी थी। और आरव, जो कभी सिर्फ एक जिज्ञासु लड़का था, बन गया जंगल का रक्षक। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। प्रकृति की बात सुनना और उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। एक अकेले बच्चे की सुनवाई और दया भी एक मरे हुए जंगल को फिर से जगा सकती है।